स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का जो है मोशन में का एक और वीडियो ला करके आज के वीडियो में बच्चों हम लोग जो है डिस्टेंस को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चले शुरू करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मोशन को डिफाइन किया था बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मोशन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके बच्चों, सो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस को समझने के लिए बच्चों एक एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहां पर ये दो पोजीशन दिखाए गए हैं। एक पोजीशन ए है बच्चों और एक पोजीशन बी है बच्चों। तो ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से ये मोशन करता हुआ पोजीशन ए से बी तक आ गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ठीक है बच्चों, यानी ये जो पाथ है उस पाथ पर जो भी लेंथ ये कवर कर रहा है बच्चों, उसी लेंथ को क्या करते हैं हम लोग? डिस्टेंस कहते हैं। तो सिंपली अगर हम डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे बच्चों तो क्या कहेंगे? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड by an object is called distance। ओके बच्चों, सो यहां पर ये डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन बन गई? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और बच्चों यहां पर ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट कैसी होनी चाहिए? मूविंग ऑब्जेक्ट होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हमने एक व्हीकल का एग्जांपल लिया है। ठीक है, कि एक व्हीकल है जो किस पोजीशन पर है? ए पर है, और फाइनली ये कहां पर रीच कर रही है? बी पर। तो ये जो पाथ है उस पाथ की जो लेंथ है बच्चों, उसी लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोगों को डिस्टेंस के डेफिनेशन और डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं स्पीड की तरफ। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, स्पीड को समझने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की बच्चों। किसकी बात कर लेते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की। तो बच्चों जिन भी क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं? मीजर कर सकते हैं, वो सारी क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। और फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों हम लोग दो तरह से क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। पहली वाली फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहा जाएगा बच्चों, और दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको स्केलर कहा जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, दोज क्वांटिटी विच आर यूज्ड इन फिजिकल वर्ल्ड। ओके बच्चों, तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है कितने तरह की है? दो तरह की। पहले वाले को क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे बच्चों, और दूसरे वाली फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी की। बच्चों देखिए, वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच नीड बोथ magnitude and direction to represent or express are known as vector quantity, and those physical quantity which need only magnitude to represent are known as scalar क्वांटिटी बच्चों। तो यहां पर आप लोगों को क्या देखना है बच्चों कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो तरह की होती है। पहले वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलेंगे, दूसरे वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी में क्या
डिफरेंट है बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हम लोगों को उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। यहां पर हम लोग जो डिस्टेंस देख रहे हैं बच्चों, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो सिंपली हम लोगों को क्या जानना है, डिस्टेंस जो होती है क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। अच्छा बच्चों, दूसरी चीज इसकी यूनिट क्या होती है, तो डिस्टेंस की SI यूनिट बच्चों मीटर होती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, स्पीड की बच्चों। वेल बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी की। पीछे आप लोगों को जो है फिजिकल क्वांटिटी में ये वेक्टर और स्केलर क्लियर दिखाई नहीं दिया होगा, तो फिर से हमने उसको, ठीक है, फिर से बना रखा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे जाए। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की है, दो तरह की। पहली वाली फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं, दूसरी वाली को स्केलर बोलते हैं, और उसको हमने डिफाइन कर रखा है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, दोज क्वांटिटी विच नीड बोथ magnitude as well as direction to represent are known as vector quantity, while those quantity which need only magnitude to represent are known as scalar quantity। अब वेक्टर क्वांटिटी में हम लोगों को एग्जांपल क्या क्या लिया जा सकता है बच्चों, तो एक डिस्प्लेसमेंट को लिया जा सकता है बच्चों, फिर हम लोग जो है वेलोसिटी को ले सकते हैं, हम लोग जो है एक्सीलरेशन को भी ले सकते हैं बच्चों, फिर हम लोग फोर्स को भी काउंट करते हैं। और स्केलर क्वांटिटी में बच्चों ये हम लोग जो अभी डिस्टेंस देख रहे हैं उसको ले सकते हैं, स्पीड को ले सकते हैं बच्चों, फिर बच्चों एरिया लिया जा सकता है, ठीक है बच्चों, फिर वर्क को लिया जा सकता है बच्चों। सो बच्चों, आप लोगों को अब वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, अब हम स्पीड के विषय में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्पीड को चले समझते हैं। वेल बच्चों, सो अब हम स्पीड की बात करेंगे बच्चों। स्पीड, ठीक है बच्चों, अक्सर हम लोग देखे होंगे हमारे डेली लाइफ में स्पीड की, हमारा स्पीड से जो है काउंटर हो ही जाता है बच्चों। जैसे किसी व्हीकल की स्पीड हो गई, किसी इंसान की स्पीड हो गई, तो ये स्पीड आखिर में है क्या बच्चों। ठीक है, तो चले आज इसको समझते हैं कि स्पीड क्या है बच्चों। सिंपली देखिए बच्चों, स्पीड के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या है, स्पीड के लिए फार्मूला है। क्या फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों। तो यहां से डिस्टेंस की हम लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट पता है, SI यूनिट, उसको किसमें, मीटर में मीटर में मेजर किया जाता है, और टाइम को बच्चों सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो स्पीड की जो SI यूनिट बनती है बच्चों वो होती है मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या है, SI यूनिट है। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये तो इसके छोटे हैं, इसके और बड़े बड़े भी जो है यूनिट्स होती हैं। जो मोस्ट कॉमन होता है इसकी यूनिट होती है km पर आवर होती है बच्चों। और बच्चों यहां ध्यान देंगे, जब भी स्पीड से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपके पास आए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारे यूनिट्स हैं क्या वो स्टैंडर्ड में है। अगर स्टैंडर्ड में है सो तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो सबसे पहले उनको स्टैंडर्ड में कर लेंगे।
अदरवाइज मान लीजिए अगर वो मीटर में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, किलोमीटर पर मिनट में, तो उसको कैसे कन्वर्ट कर लेना है, किलोमीटर पर आवर में, या फिर मीटर पर आवर में दे रखा है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कर लेना है बच्चों। और बच्चों अक्सर जो है ये कन्वर्जन के लिए आ जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई हो तो सिंपली उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर उसकी स्पीड हम लिखेंगे किलोमीटर पर आवर में, और फिर उस किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो वो स्पीड हमारी किस में आ जाएगी बच्चों, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी बच्चों। और अगर हमको कोई स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी गई हो और उसे बोले कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए, तो ठीक इसका हम क्या करेंगे, उसको उस स्पीड को यानी जो मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है बच्चों, उस स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो वो वाली हमारी जो वो स्पीड है किसमें आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी बच्चों। तो ये छोटा सा हमारा क्या है, कन्वर्जन है, जिसको लर्न करना बड़ा जरूरी है और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है बच्चों, इन द व्यू ऑफ कि जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं वहां पर अक्सर बच्चों से ये मिस्टेक हो जाया करती है। तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को क्या है, अवेयर रहना है कि कोई भी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर स्पीड हमारी मीटर पर सेकेंड में दी गई हो और उसे किलोमीटर पर आवर में करना है तो बच्चे उसको क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी बच्चों। वेल बच्चों यहां पर अगर स्पीड में हम क्या करें कि इनको अलजेब्रिक फॉर्म में अगर लिखे तो स्पीड के लिए अगर यस यूज कर ले और डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज कर ले, डी, एंड टाइम के लिए टी। अगर इस फार्मूले में हम बच्चों टी के जगह पर क्या पुटअप कर दे, 1 पुटअप कर दे, तो यस इक्वल d/1। तो क्या यहां से हमको रिजल्ट मिला बच्चों कि अगर टाइम को हमने यूनिट कर लिया तो उस केस में जो उसकी स्पीड है वो उसके डिस्टेंस के इक्वल हो जा रही है बच्चों। तो डेफिनेटली हम यहां से कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके, और या फिर स्पीड को ऐसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस covered in per second or per hour is known as speed। सो हम डिस्टेंस को कई तरह स्पीड को कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, बट सबसे इजी तरीका यह है कि फार्मूले में टी के जगह पर 1 रख रही तो स्पीड आपका जनरली किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। सो बच्चों आई होप कि आप लोगों को स्पीड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़े इसके कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर करके, ठीक है, स्पीड को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। वेल बच्चों चले यहाँ पर एक इजी सा क्वेश्चन लेकर के हम पहले स्पीड के कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हम लोगों के पास अ व्हीकल कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 40 मिनट, फाइंड आउट स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड दिया है बच्चों। सो बच्चों सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि जब भी आपको स्पीड के क्वेश्चंस दिए गए हो तो जो भी गिवन है सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो गिवन क्या है बच्चों, हम लोगों के पास गिवन में दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है बच्चों। डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, डिस्टेंस दिया है 50 किलोमीटर। फिर दूसरी चीज हम लोगों को टाइम दी गई है बच्चों, टाइम कितनी है 40 मिनट है बच्चों। सो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 40 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे आवर में। अच्छा बच्चों हम लोगों को पता है 1 आवर जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 60 मिनट के।
तो हमारा 40 मिनट कितने के इक्वल हो जाएगा बच्चों? हमारा 40 मिनट इक्वल होगा 40/60 आवर के। ठीक है बच्चों। अब स्पीड का फार्मूला जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा? डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस फार्मूले में ये जितनी जो क्वांटिटी हम रख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो गिवन क्वांटिटी क्या क्या है, हमको डिस्टेंस दिया है 50 और टाइम अभी हमने कितना कैलकुलेट किया? 40/60 बच्चों। अच्छा बच्चों, अब ये जो 60 है वो ऊपर चला गया, तो 50 × 60 अपान में 40। अब इसके 10 से 10 कैंसल आउट हो गए बच्चों, और ये 4 से 16 15 टाइम में कट हो गया, और 15 5 बच्चों हम लोगों को क्या मिला? 75। ओके बच्चों। सो इसकी स्पीड क्या आ गई? किलोमीटर पर आवर में 75 किलोमीटर पर आवर आ गई बच्चों। तो ये हमने इसकी स्पीड को किसमें फाइंड आउट कर लिया बच्चों? किलोमीटर पर आवर में। क्या स्पीड आई? 75 किलोमीटर पर आवर आ गई बच्चों। वेल बच्चों, ये पीछे वाला आप लोगों को कैलकुलेशन कुछ क्लियर नहीं होगा। स्पीड की जो कैलकुलेशन हमने की थी वो थी 50/40/60, और ये 60 कहाँ ऊपर चला गया बच्चों, तो 50 × 60/40। 10 से 10 इसके कट कर दिया, और 2 से ये वाला हमारा ओके बच्चों। ये इसको ऐसे नहीं ऐसे कट किया था बच्चों, तो उसी तरीके से इसको फिर से कट कर देते हैं। ये इसके 10 से 10 को इसको कट किया, और 4 से 16 को 50 टाइम में, और 15 5 75 किलोमीटर पर आवर हो गया बच्चों। और बच्चों फिर ये तो हमारी स्पीड किस में आ गई? किलोमीटर पर आवर में। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या बोले थे? किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 5 से कितनी बार में? 15 5 होता है 75, और हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 18 से, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी? 15 10 × 150, 15 8 × 120, 150 + 120 270 मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड आ गई बच्चों। सो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है, ठीक है, ये इस न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स बच्चों।